Hello dear students, welcome to AKS Tutorials, a complete mathematics courses for classes 9th, 10th, 11th and 12th for both CBSE and ICSE students. So before going to start my lectures, if you not subscribed to my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon to stay updated. तो चलिए शुरू करते हैं. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे दिया है प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेर x बिलोंग्स टू -1/2, 1/2. समझ गए, ये हमको प्रूफ दिया है, करने के लिए बोला गया है. तो देखो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड से जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका प्रूफ करने नहीं होगा. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आप लिखिए RHS. तो RHS हमको दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. तो अभी आप बताओ कि देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे हमको कौन से रेशियो लाना है, साइन थीटा लाना है या फिर कॉस थीटा लाना है. तो अभी आप बता सकते हैं x के जगह में ऐसे हम कौन सा रेशियो डालेंगे, तो अभी जाके यहाँ पे साइन थीटा या फिर कुछ साइन का फॉर्म में आएगा. तो सबसे पहले लिखोगे लेट x इक्वल टू साइन थीटा. तो जब आप x इक्वल टू साइन थीटा डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तो ये कितना होगा आगे, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हमारा कितना होता है, साइन 3 थीटा होता है. ये आपको पता है, आप क्लास 11th में पढ़े हैं. तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंस साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. समझ गए. तो अभी साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हमारा क्या होगा, थीटा, क्योंकि हमको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज़ हाउ मच, थीटा. समझ गए. तो 3 थीटा मतलब देखो, अभी अगर x इक्वल टू साइन थीटा होता है तो थीटा हमारा कितना होगा, साइन इनवर्स x होगा. तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो विच इज़ इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x. समझ गए. यही हमको प्रूफ करना था. यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2, 1. तो अभी देखो यहाँ भी हमारा कॉस इनवर्स है, तो इसके अंदर टर्म्स में हमको क्या लाना है, कॉस के फॉर्म में लाना है या फिर साइन के फॉर्म में लाना है. तो अभी आप बता सकते हैं x के जगह में ऐसा कौन सा रेशियो हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें कि ये कॉस इनवर्स कॉस या फिर साइन के फॉर्म में आएगा. तो आप 11th में पढ़े हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज हाउ मच, कॉस 3 थीटा. तो लिखो RHS. राइट हैंड साइड दिया है कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 3x. अभी लिखोगे लेट x इक्वल टू कॉस थीटा. x के जगह में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस थीटा पुट करेंगे. तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. अभी आपको पता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा ये हाउ मच, कॉस 3 थीटा. तो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा विच इज इक्वल टू 3 थीटा. अभी बताओ यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना होगा, 3 कॉस इनवर्स x होगा. तो यहाँ पुट करोगे 3 कॉस इनवर्स x. तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया क्वेश्चन, शायद समझ गए. तो यहाँ से लिख सकते हो सिंस कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. और यहाँ पे लिखोगे सिंस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इक्वल टू x. तो आपको रीज़न भी मेंशन करना है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपका मार्क्स कट सकता है. और एक चीज़, आपको क्लास 11 का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज़ को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल होगा. तो इसलिए आप उसको सब याद कर लीजिए. समझ में आया, लिख लो कॉपी में सारा फार्मूला पहले 11th का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 3.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो अभी आपको पता है, हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF में पढ़े हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला आपको पता है, सिंस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये चीज़ आपको पता है। तो यही चीज़ मतलब यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कौन है, 2/11 और y का वैल्यू कितना है, 7/24। तो उसी तरह से आप बताइए अभी ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस y मतलब 7/24 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। समझ गए, फार्मूला डायरेक्ट पुट किया गया है। यहाँ पे आप रीजन भी मेंशन कर सकते हैं, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 11 और 24 का एलसीएम पहले आप निकालिए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 12। तो 11 और 24 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 24 इंटू 11। तो 24 इंटू 11 कितना होगा, 4 2 4 2 4 6 2। तो 264 होगा हमारा एलसीएम। तो ये होगा tan इनवर्स 264। तो देखो यहाँ पे आपका 11 है और हमको लाना है 264। तो 11 में क्या इंटू करना पड़ेगा, 24। तो ऊपर भी हमको 24 इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 48 प्लस, वैसे यहाँ इंटू 11 तो प्लस 77 होल डिवाइडेड बाय ये कितना होगा फिर। तो देखो यहाँ पे हम कैंसिल कर दिए तो और प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए, तो हम बिना कैंसिल करके डायरेक्ट करेंगे। तो ये 2 और ये 24 है सपोज। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम फिर कितना जाएगा, 264 फिर एलसीएम जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 264 माइनस कितना 14। समझ गए ये स्टेप। देखो और एक बार बता रहा हूँ, पहले ये दोनों को हम एलसीएम लिए तो 264 आया। तो यहाँ पे इंटू हम किए कितना 24 और यहाँ पे हम इंटू किए 11। फिर ऊपर सॉल्व करके लिखे। फिर यहाँ पे वैसे 11 और 2 इसका एलसीएम गया 264। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 में हमको कितना इंटू करना पड़ेगा, 264 इंटू करना पड़ेगा। तो ऊपर आया 264 माइनस 14 बाई इतना। उसके बाद आगे सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करने से कितना होगा, आगे सॉल्व करने से हमारा आएगा कितना, ये 264 और ये 264 गेट कैंसिल। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 48 प्लस 77। तो यहाँ पे आया 5 फिर 7 1 125 बाय ये कितना हो जाएगा 250। तो जब ये दोनों को कैंसिल आप करोगे तो ये कितना आएगा, tan इनवर्स 1/2। समझ गए, यही था हमारा RHS राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम करेंगे फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ tan है, यहाँ भी tan है, पर ये 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो कुछ फार्मूला नहीं है। पर आपको पता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x को अगर आप tan के टर्म्स में लिखोगे तो कितना होगा बताओ अभी। तो ये होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। तो उसी तरह से जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना होगा, tan इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। समझ में आया। फिर ये चीज़ वैसे ही उतरेगा tan इनवर्स 1/7। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इधर है और इधर 1 है, तो एलसीएम जाने से ये 3/4 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/4 और फिर 1/3/4 मतलब कितना हो जाएगा, 4/3। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अभी आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इक्वल टू हमारा क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किए थे, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। समझ में आया? तो उसी तरह से ये हमारा x हुआ और ये हो गया हमारा y। तो सॉल्व करते हैं अभी। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो सॉल्व करने से ये कितना होगा, 3 और 7 का हमारा एलसीएम होगा 21। तो tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 21। तो 21 तो इधर कितना होगा इंटू 7 तो 28 प्लस यहाँ पे इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3 होल डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4/21। समझ में आ रहा है? तो 21 और 21 कैंसिल। फिर आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 28 प्लस 3 31। उसी तरह 21 माइनस 4 दैट इज़ 17। तो वही चीज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। समझ में आया? फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 में बोला है इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो बताओ अभी x के जगह में हम क्या पुट करेंगे। इधर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1/x। एक बार आपको मैं बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हूँ कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये सब फॉर्म में रहने से, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहने से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहने से, यहाँ पे हम x के जगह में इधर a tan थीटा पुट करते हैं या फिर x के जगह में a cot थीटा पुट करते हैं, a sec थीटा पुट करते हैं। तो अभी बताइए आप यहाँ पे हम कौन सा रेशियो पुट करेंगे, कौन सा रेशियो पुट करेंगे आप बताओ। तो जब आप x के जगह में tan थीटा पुट करते हैं, x के जगह में अगर हम tan थीटा पुट करते हैं, हमको दोनों को एक एक बार लेना पड़ेगा। तो जब आप देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो पहले आप लिखो लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा। समझ में आ रहा है? अभी आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज हाउ मच, sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो आगे क्या होगा, ये इक्वल टू tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा का फिर रूट मतलब सिर्फ नॉर्मली हमारा हो जाएगा sec थीटा। तो sec थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम क्या करेंगे, sec थीटा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, तो cos थीटा का होता है। तो ये आगे सॉल्व करने से क्या होगा, इक्वल टू tan इनवर्स 1/cos थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा। समझ गए? तो cos थीटा कैंसिल हो गया। तो ये हमको मिलेगा सिर्फ tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। समझ गए? अभी हमको पता है 1 के जगह में हम कौन से आइडेंटिटी को यूज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आगे हो जाएगा tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर हमको पता है cos 2 थीटा, ये डायरेक्टली भी आप फार्मूला पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, पर हम अगर किसी को फार्मूला पता नहीं रहेगा तो ये हम खुद से भी लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमको cos 2 थीटा क्या मिलता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। पर यहाँ पे बाहर में माइनस का साइन है तो हमारा साइन क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है।
अभी हमको पता है साइन 2 थीटा इज हाउ मच, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी जो जो टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 गेट कैंसल्स। देन क्या होगा आगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आगे नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। अभी बचा क्या, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारा आगे होगा क्या, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का वैल्यू अगर tan थीटा हो रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू हमारा होगा tan इनवर्स x। तो इसका आंसर हमारा होगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x। तो ये था हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हमारा दिया है tan इनवर्स 1/x² - 1 का रूट। तो अभी हम बताओ x के जगह में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करेंगे ताकि ये tan इनवर्स 10 के फॉर्म में आएगा। तो सपोज हम एक एक करके पुट करते हैं। साइन थीटा जब आप पुट करोगे, जब आप x के जगह में साइन थीटा रखोगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा -1। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 तो कुछ नहीं होता है। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी कुछ नहीं होगा। टेन स्क्वायर थीटा 1 भी हमारा कुछ नहीं होता है। फिर कॉट थीटा आप पुट करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा -1 भी नहीं होता है। सेक थीटा पुट करने से सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन थीटा। तो 1/10 थीटा मतलब कॉट हो जाएगा। तो कॉट में भी हमारा हो सकता है, पर हम सपोज x के जगह में कॉसेक थीटा पुट करते हैं। लेट x इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x। और हमारा ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज tan इनवर्स 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट। अभी आप बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हमारा क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का रूट मतलब कॉट थीटा। तो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/कॉट थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। तो विच इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो ये चीज़ कहाँ से आया आपको पता है, थर्ड आइडेंटिटी 10th में पढ़े हैं आप। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसको अगर हम इधर लाते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आप रीज़न लिख सकते हैं। समझ में आया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दिया है tan इनवर्स 1 - cos x बाई 1 + cos x। तो अभी आप जानते हैं 1 - cos 2 थीटा, आप पढ़े हैं 1 - cos 2 थीटा कितना होता है। तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 की जगह में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और -cos 2 थीटा मतलब -cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कौन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। उसी तरह 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया। तो उसी तरह से ये हमारा होगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई 2 cos स्क्वायर x/2। फिर हमारा 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये होगा tan इनवर्स tan स्क्वायर x/2। समझ गए। शायद ये क्वेश्चन में स्क्वायर रूट रहेगा, उसी के लिए यहाँ पे ये आ रहा है।
हाँ, हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है, तो ये हमारा क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स tan x/2 विच इज इक्वल टू x/2। अभी x के जगह में क्या लिखोगे आप, तो x हमारा कितना होगा, हम बताइए आप, सिर्फ x/2 में हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे x के जगह में कुछ कन्वर्ट किए नहीं है, तो इसका आंसर सिंपली हमको मिलेगा x/2। समझ गए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है tan इनवर्स, इसको भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हमको दिया है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स। आप 11th में सिर्फ इतना इसको आप कन्वर्ट करना सीखें, तो cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स जब भी आपका 11th में था, तो आप क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x को डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, लिखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो जब आप cos x के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स cos x बाई cos x मतलब 1 माइनस साइन x बाई cos x tan x, फिर उसी तरह ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये tan इनवर्स है तो इसको भी हमको tan के फॉर्म में लाना है। तो 1 के जगह में tan का कितना 1 होता है हमको पता है, तो tan पाई बाई 4, तो ये आगे होगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो यहाँ पे tan x है तो 1 इंटू tan x करने से भी हमारा रिजल्ट वही आएगा। तो सपोज हम यहाँ पे 1 एक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 के जगह में आप क्या लिखोगे, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अभी ये फार्मूला क्या है, tan a माइनस tan b बाई 1 माइनस tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b आपको पता है क्या होता है, तो यस tan ऑफ a माइनस b। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। समझ में आ रहा है आपको। तो अभी आपको पता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, सिंपली tan थीटा, तो पाई माइनस x। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, तो एक हो रहा है tan a, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फार्मूला tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक और फार्मूला यूज हुआ है tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x। समझ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो आपको मैं एक एल्जेब्रिक बताया था कि जब भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, तो आप यहाँ पे x के जगह में आइदर a साइन थीटा पुट करते हैं या फिर x के जगह में a कॉस थीटा पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स है, तो ऊपर में हम क्या पुट करेंगे तो होगा, तो सपोज हम a साइन थीटा पुट करते हैं, तो लिखो यहाँ पे लेट x इक्वल टू a साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज tan इनवर्स a साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर मतलब दोनों में स्क्वायर हो जाएगा का इसका रूट ओवर। फिर नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स a साइन थीटा, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये भी a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, मैं स्टेप बाय कर देता हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, अभी a स्क्वायर जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ a, तो tan इनवर्स a साइन थीटा बाय
√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसका रूट मतलब कॉस थीटा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a साइन थीटा बाय a कॉस थीटा। a और a कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब सिर्फ tan थीटा विच इज़ इक्वल टू थीटा। अभी थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा? साइन इनवर्स x अपॉन a, तो विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे जो जो फार्मूला आपका यूज हो रहा है उसको आप लिख लो रीज़न में। समझ गए? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम 10 नंबर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10, सॉरी 9 नहीं, ये 10 है। तो 10 नंबर में बोला है इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a²। तो अगर यहाँ पे सपोज a नहीं रहता, तो अगर सिर्फ आपको दिया रहता 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x², तो ये tan का कौन सा फॉर्मूला है? अगर यहाँ पे आप x की जगह में tan थीटा पुट कर देते हैं तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan 3 थीटा होता है। पर यहाँ पे a दिया है तो आप यहाँ पे x के जगह में लिखिए लेट x इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ से बताइए आप थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो tan थीटा इक्वल टू हमारा होगा x बाई ए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। समझ गए? तो अभी हम पुट करेंगे। तो पुट करने से tan इनवर्स ये हो जाएगा 3a² a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा, फिर होल डिवाइडेड बाय ये कितना होगा? a क्यूब माइनस 3a tan स्क्वायर a² tan स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो? जस्ट हम क्या किए, जहाँ जहाँ हमारा x रहेगा वहाँ पे हम पुट किए a tan थीटा। समझ गए? अभी हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, देखो यहाँ पे a² है और यहाँ पे a है, तो a² इंटू a क्या होता है हमारा? a क्यूब। तो ये हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस फिर क्या होगा? a क्यूब tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय a क्यूब। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a² tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी आप बता सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन जाएगा? तो यस a क्यूब कॉमन जाएगा। तो जब आप a क्यूब कॉमन लेंगे और दोनों को कैंसिल कर देंगे, ये भी हमारा a क्यूब होगा, कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा क्या? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी ये क्या होता है? tan 3 थीटा होता है। तो आगे क्या होगा? tan इनवर्स tan 3 थीटा विच इज इक्वल टू 3 थीटा। अभी थीटा के जगह में क्या पुट करोगे? 3 tan इनवर्स x बाय a। समझ गए? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम नंबर 10 तक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 दिन में मैं आपको आगे से सारा क्वेश्चन 11 से 21 का एक और सेपरेट वीडियो में सारा क्वेश्चन डिस्कस करवा दूंगा। थैंक यू।